जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश जबरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे नए नवेले राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन के उद्घाटन के संबंध में। साथ में आपको बताऊंगा ऐसा स्टेडियम और कितने बनाने जरूरी है बिहार के अंतर्गत, और साथ में यहाँ पे इंटरनेशनल या आईपीएल मैच कब से खेले जा सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इतना ही नहीं, इस राजगीर स्टेडियम के बारे में हम आपको बताएंगे इसके खास चीज़ें, कहाँ से ये इंस्पायर है, कहाँ की मिट्टी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हो सकता है आपको मालूम ना हो। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का पवेलियन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 अक्टूबर को किया गया, और जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं यहाँ उद्घाटन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे एक पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों को कुछ इनाम दिया गया। और इतना ही नहीं, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे होता हुआ नज़र आया। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले यहाँ पे इस स्टेडियम से पहले, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम से पहले मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पटना के अंतर्गत 1996 में जिम्बाब्वे और केन्या का मैच वहाँ पे खेला गया था, जिसके मद्देनज़र बहुत फेमस हुआ था वो मैच, चूँकि बारिश हो गई थी उस मैच के दौरान, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने हेलीकॉप्टर को यूज़ करके पानी को सुखाया गया था। वो स्मरण है चीज़ें मुझे। और इस क्रिकेट स्टेडियम जो कि राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का पवेलियन, ध्यान रहे दो चीज़ है, पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, ना कि स्टेडियम का। इस स्टेडियम का उद्घाटन हो सकता है नरेंद्र मोदी जी करें, अगर चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार आती है तो हो सकता है ऐसा। फिलहाल चुनावी समय है, कई सारे हर दिन उद्घाटन हो रहे हैं। आपको इस वीडियो जब आप लोग देख रहे हो सकता है चुनाव आयोग द्वारा आज डेट का अनाउंसमेंट किया जाए, कौन कौन से दिन चुनाव होगा, और उसके बाद आचार संहिता लगाया जाएगा। उससे पहले इस स्टेडियम को अपने नाम से जोड़ा जाना जरूरी लगा नीतीश कुमार जी को, और इस वजह से इसका उद्घाटन, पवेलियन का उद्घाटन किया गया। हमें नहीं याद है अभी क्रिकेट स्टेडियम को पवेलियन का उद्घाटन किया भी जाता है कि नहीं, हालांकि यहाँ पे किया गया है। और इसके इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन बाद में फिर से जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, जो गुजरात में प्रधानमंत्री मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और उसी को कहीं ना कहीं कॉपी करते हुए नीतीश कुमार जी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ही दूसरे क्रिकेट स्टेडियम सिडनी को अपना इंस्पिरेशन माना, इसको वहाँ से देख के प्रेरित होके इस स्टेडियम को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को कॉपी करते हैं क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुजरात ड्राई स्टेट है, बिहार भी ड्राई स्टेट है, जैसे गुजरात में डेवलपमेंट हो चुका है उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ना कुछ गुजरात मॉडल का कॉपी किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा था। हालांकि मोदी इसमें आगे निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन ये स्टेडियम भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा ये ऐसा मानना है, अगर लेट ही बना रहे हो तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाना चाहिए था जो यहाँ पे दुनिया के सभी लोगों का एक बार नज़र जाता, जो बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है। स्टेडियम तो मोइनुल हक स्टेडियम को भी अपग्रेड किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है, फिर से उसको खड़ा किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीतीश कुमार जी अभिवादन करते हुए दर्शकों का। और आपको बता दूं, ऐसा स्टेडियम राजगीर में ही नहीं और भी ज़रूरत है बिहार के अंतर्गत। बिहार में, नॉर्थ बिहार में
कहीं भी कोई भी स्टेडियम नहीं है। तो दरखास्त है जो इस सरकार से, जो नॉर्थ बिहार में भी खास करके दरभंगा या मुजफ्फरपुर या पूर्णिया, पूर्णिया नॉर्थ ईस्ट बिहार के अंतर्गत आता है, तो 2-3 स्टेडियम और आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर नेक्स्ट स्टेडियम अगर आपने घोषणा भी किया हुआ है यहाँ पे, वो दरभंगा में आप बनाइए। सब कुछ फैसिलिटीज़ अब वहाँ पे उपलब्ध है और आपके एजेंडे में भी था। आपका एजेंडा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन आपके द्वारा यहाँ पे मिथिला वासियों का जो ये प्रॉमिस किया गया था, मिथिलांचल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, खेल को मिलेगा बढ़ावा, खिलाड़ियों का होगा लाभ, आपके ही दल के द्वारा ये निकाला गया था। और अभी तक राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के बाद अभी तक उसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। तो आज राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन के उद्घाटन के दौरान ही आपको ये भी घोषणा करना चाहिए था, जो नॉर्थ बिहार में खास करके दरभंगा में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। भर भर के आपको दरभंगा से वोट मिलता हर एक वर्ग का। चूंकि याद रहे, अब दरभंगा दुनिया के मैप पे पहले से ही आ चुका है। यहीं का एक खिलाड़ी, दरभंगा कमिश्नरी का ही खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हर एक दिन सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं। तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो आपके एक ऑर्डर की, आपके एक स्वीकृति की, अप्रूवल की, जिसके मद्देनज़र दरभंगा के अंतर्गत भी यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम खोला जा सके, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और अगर वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिला, जो कि दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत ही आता है, तो बनाना दीजिए दरभंगा और समस्तीपुर के बीच में कहीं भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे कि आप राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। दोस्तों, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की कुल क्षमता 40,000 दर्शकों की होने वाली है, जिसके मद्देनज़र यहाँ पे इसके स्टेडियम को डेवलप किया गया है। साथ ही यहाँ के पिच के बारे में कहा जा रहा है, जो मेन पिच है वो महाराष्ट्र के लाल मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें बाउंस होंगे इस विकेट में। और जो एक्सोलरी, जो कि सपोर्टिंग पिच है, वो दूसरे पिच वो मोकामा से मिट्टी लाया गया है और वहाँ के मिट्टी से पिच बनाया गया है। इंटरनेशनल या आईपीएल मैच की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पे स्टेडियम ही नहीं बना है, केवल पवेलियन बना है, उसका श्रेय लिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को डर है चुनाव के बाद सत्ता रहे ना रहे, कम से कम पवेलियन का तो उद्घाटन कर दूं मैं और इसके नाम पे वोट बटोरा जा सके, कुछ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन राजगीर के जनता तो वोट आपको दे सकती है। दरभंगा के, मिथिलांचल के और जहाँ जहाँ आपने प्रॉमिस कर चुके हैं स्टेडियम बनाने के लिए, वहाँ की जनता आपको ज़रूर इस बार विचार ठेंगा दिखा सकते हैं। तो अपने घोषणा पत्र में ज़रूर ये लिखिएगा, जो दरभंगा के अंतर्गत नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जैसा ही, हमें ये 40,000 30,000 स्टेडियम क्षमता नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 लाख क्षमता वाले, जो पूरे दुनिया में नीतीश कुमार का नाम हो सके, दूर तक फैले। आपके ही बगल में यूपी में 4-5 स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन के तैयार है। एक नोएडा के अंतर्गत बना हुआ है, कानपुर के ग्रीन पार्क, किनन और लखनऊ के अंतर्गत आप इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं कई सारे उसमें तो। और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी और गोरखपुर के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, और आप केवल एक क्रिकेट स्टेडियम का पवेलियन ही बनाए हुए हैं, उसी का श्रेय लिया जा रहा है। तो आप घोषणा पत्र में इस बार जरूर बताइएगा, घोषणा पत्र में ही नहीं बना के भी दिखाइए। दरभंगा के अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पूर्णिया के अंतर्गत, मोतिहारी या पश्चिम चंपारण के अंतर्गत वहाँ पे नहीं है, दूर दूर डिस्टेंस है। कुछ ऐसे करके दिखाइए, फिर आपको वोट देंगे। नहीं तो इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने से मैं आपको नीतीश कुमार जी को इतना खोटी खोटी सुना रहा हूँ, उनको याद दिला रहा हूँ, जो आपने दरभंगा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का वादा किया था, जो फिलहाल नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल मैच या आईपीएल मैच हो, वो उसमें उसके होने में अभी देरी है फिलहाल।